जय हिंद। तो आइए आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध को जानने से पहले धार्मिक आंदोलन के बारे में जानना होता है। तो धार्मिक आंदोलन क्या होता है? तो 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। लोगों के विचार में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिला और इसमें दो गो धर्म का विकास हो गया, जिसमें एक थे बौद्ध धर्म, दूसरा था जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी थे, जो इनके 24वें तीर्थंकर थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। तो आइए आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। देखिए, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया अर्थात बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाकगण के मुखिया थे। यही देखिए लुम्बिनी है जो नेपाल में है, इसी जगह इनका जन्म हुआ था। माता के नाम माया देवी थी, जो इनके जन्म के 7वें दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता जी का देहांत हो गया था। तब इनका लालन पालन इनके सौतेली माँ प्रजापति कौदमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जैन धर्म में सिद्धार्थ कौन होते हैं? तो सिद्धार्थ जो होते हैं वो महावीर स्वामी का पिताजी का नाम सिद्धार्थ होता है। आइए आगे जानते हैं। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इन्हें विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया। क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो 16 वर्ष की अवस्था में। उनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा उनके पत्नी का नाम था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए बौद्ध धर्म में कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए? तो 29 वर्ष की अवस्था में। वो जब गृह त्याग कर रहे थे तो रास्ते में उनके 4 चीज़ दिखाई दिए। प्रथम था एक बूढ़ा आदमी, दूसरा था 101 लाश और तीसरा था एक बूढ़ा आदमी हो गया, लाश हो गया, और एक बीमार आदमी और चौथा एक सन्यासी। मतलब उन्होंने गृह त्याग किए तो 4 दृश्य देखे और इसी समय उन्होंने बोला था दुनिया दुखों से भरा हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि किनका कथन है दुनिया दुखों से भरा है? तो ये हुआ गौतम बुद्ध जी का। तो गृह त्याग करते हैं उनको क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गृह त्याग में कितने दृश्य को देखे? 4 दृश्य को। बूढ़ा आदमी, एक लाश, बीमार व्यक्ति और अगला है सन्यासी। अब ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, फिर इन्हें अलार कलाम मिले। तो अलार कलाम मिले जो इनके पहले गुरु बने। तो क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या है? तो अलार कलाम। गौतम बुद्ध जी का गुरु का नाम क्या है? अलार कलाम। उसके बाद कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष अर्थात 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। तो 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद 35 वर्ष में वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो कहाँ हुआ था? तो बोध गया में, जिसको अभी हम लोग गया बोलते हैं, वहीं पर हुआ था बोध गया में। ये जो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, इस पीपल के वृक्ष को कटवाया था किसने? तो शशांक एक शासक था, उसने कटवाया था, शशांक। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। तो क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के? पीपल वृक्ष के। पीपल वृक्ष को किसने कटवाया? शशांक ने कटवाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने लगा और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। अब इनका उपदेश, बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। और ये भी बात आता है कि उन्होंने जो उपदेश दिया किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। लेकिन जैन धर्म में कौन भाषा में दिया जाता है? तो प्राकृत भाषा में, इसमें पाली भाषा में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर नोट करने योग्य बात है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती, कोसल देश की राजधानी। क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ था? तो कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती था। किस भाषा में प्रथम उपदेश दिए थे? तो पाली में।
और प्रथम उपदेश देने को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो गृह त्याग को हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये देखिए उपदेश दे रहे हैं। फिर आगे आता है महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो आगे आता है कि बुद्ध के अनुयायी को दो भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? दो भाग में। बुद्ध के अनुयायी को दो भाग में बांट दिया गया। पहला का नाम था भिक्षुक। भिक्षुक कौन कहलाते थे? तो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो संन्यास ग्रहण किया था उसको भिक्षुक बोला जाता था। और एक थे उपासक। उपासक किसको बोला जाता था? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाता था, उसको क्या बोलते थे? उपासक। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कई भाग में विभाजित हो गए? तो दो भाग में, भिक्षुक और उपासक। उपासक कौन कहलाए? तो जो खेती बाड़ी भी करते हुए भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करता या अपना लिया उसको बोलते हैं उपासक। और भिक्षुक कौन कहलाए? जो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया उसको क्या बोलते हैं? भिक्षुक। आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक। तो इनका जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। कमल और सांड। गृह त्याग घोड़ा से। घोड़ा का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्नू। घोड़ा का नाम क्या रहता है? कंथक और सारथी का नाम क्या रहता है? चन्नू। ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसका संकेत क्या है? उसका प्रतीक है पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं। निर्वाण। निर्वाण को पद चिन्ह कहते हैं। मृत्यु को स्तूप कहते हैं। महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। अब इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इनका मृत्यु हो गया 80 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? कुशीनगर। कुशीनगर को ही कुशीनारा बोला जाता है। ये कुशीनगर है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो बुद्ध को मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। निधन के बाद बुद्ध के अस्थि को भारत के 8 जगहों में स्थापित कर दिया और स्तूप का निर्माण करवा दिया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटकर और स्तूप का निर्माण करा दिया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप कौन है? तो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप है। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक के बारे में हम लोग जान लिए हैं। जन्म का क्या होता है? कमल सांड। गृह त्याग को घोड़ा। घोड़ा का नाम कंथक, उसके सारथी का नाम चन्नू। ज्ञान की प्राप्ति को पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष। निर्वाण को पद चिन्ह। मृत्यु के स्तूप बोलते हैं। इनका 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ? यूपी में। मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन का प्रथम उपदेश है। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनके शरीर को 8 जगहों में बांट दिया गया और स्तूपों का निर्माण करा के, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप कौन है? सांची का स्तूप। आगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अशोक कौन धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म के मानते थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। और बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है? तो बैसाख पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था और मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन और ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जान लेते हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? अभी तुरंत बना है सांची का, बताया है सांची का स्तूप का निर्माण। ऑप्शन नंबर 1 में हुमायूं, अकबर, हुमायूं, अशोक, नरसिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। फिर आगे प्रश्न है कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, अर्थात लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, स्वामी विवेकानंद, मोहम्मद पैगंबर साहब। तो देखिए, ईसा मसीह के जन्म कहाँ हुआ था? बैथलेहम में हुआ था। मोहम्मद पैगंबर साहब हिजरी संवत के संस्थापक थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया? तो पटना, वाराणसी, कुशीनगर, सारनाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ? यूपी में। फिर अगली प्रश्न है सारनाथ स्तंभ चक्र में निम्न में से किसे इंगित करता है? कानून, क्रांति, प्रगति, धर्म। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रगति।
फिर अगली प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो सारनाथ तो है ही, जहाँ पर प्रथम बार उपदेश दिए थे। बोध गया है ही, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर है ही, जहाँ पर उनका मृत्यु हो गया था। लेकिन पावापुरी नहीं है। पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है। आगे है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में, कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो देखिए, नेपाल की राजधानी हम लोग जानते हैं काठमांडू है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी आप लोग आंसर में बताइएगा क्या होगा। मलेशिया के बारे में राजधानी भी आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता कौन द्वीप पर है? तो जकार्ता है जावा द्वीप पर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। फिर अगली प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है वैशाली। ऑप्शन नंबर 1 है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, महेंद्र, विशाल दत्त, श्रीदत्त। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस ग्रंथ से संबंधित है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू से, जैन से, पारसी से, बौद्ध से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। फिर अगली प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? अशोक, कौटिल्य, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसके बाद है कौटिल्य, जिसको अर्थशास्त्र के लेखक जो थे, इनको विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों नाम बोला जाता है। अशोक, जिन्होंने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। फिर अगली प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान क्या कहलाया? बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उसके बाद धर्मशाला भी इनका राजधानी हो जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की अधिक मात्रा में होता है। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, क्योंकि सबसे अधिक जंगल भी मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। पटना को पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र का नामकरण किसने किया था? तो उदयन ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। फिर अगली प्रश्न है, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था श्रावस्ती में, सांची में, सारनाथ में, वैशाली में? तो ये किया गया था सारनाथ में। उसके बाद फिर आखिरी प्रश्न है इस सेशन का कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483, 538, 453, 468। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और ये 80 वर्ष के बाद मर गए थे। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 483 ईसा पूर्व में ये मर गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर अगली प्रश्न है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्त। इसका आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।